Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back with a new video and a new topic. So in our previous video we have covered future indefinite tense, and in this video we are going to cover future continuous tense. So उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, वीडियो व्यू करने के साथ साथ नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है, मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप नोटिफाई रह सकें। आज या कल में इंशाल्लाह ये फ्यूचर टेंस को कवर कर दिया जाएगा और उसके बाद यू आर गोइंग टू एंजॉय माई वीडियोस बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट लैंग्वेज लेक्चर्स आफ्टर दैट। ठीक है, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। So let's start our topic, future continuous tense. So what is future? Future means मुस्तकबिल, continuous जारी। इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसको उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तकबिल जारी। Understand? So let's see what's the definition of future continuous. Future continuous is used to express action at a particular moment in the future. Future continuous इस्तेमाल होता है किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी काम को जाहिर करने के लिए, एट ए पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर, एक मखसूस लम्हे पर। कब? मुस्तकबिल में। यानी कि वो एक्शन, कोई काम जो कि मुस्तकबिल में एक मखसूस लम्हे में हो रहा होगा। अंडरस्टैंड? हाउएवर अलबत्ता के एक्शन विल नॉट हैव फिनिश्ड एट द मोमेंट। ठीक है, इस बात का क्या मतलब हुआ? विल नॉट हैव फिनिश्ड, कि वो एक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हुआ होगा। ख़त्म नहीं हुआ होगा उस मोमेंट में, उस लम्हे में, तो क्या मतलब? वो एक्शन जारी होगा, कंटिन्यू होगा। सो ये था हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि आने वाले वक्त में कोई एक्शन कंटिन्यू होगा किसी टाइम पे, किसी मोमेंट में, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस कहलाएगा। यानी कि कल मैं कॉलेज जा रहा हूँगा। टुमारो आई विल बी गोइंग टू कॉलेज। टुमारो आई विल बी गोइंग टू कॉलेज, यानी कि कल ये एक्शन हो रहा होगा। अंडरस्टैंड? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि मुस्बत जुमले। फ्यूचर इन कंटिन्यूस टेंस के हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा? उसका हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल बी। ये हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। विल तो हमारे पास इंडेफिनेट में था, बट यहां पे कंटिन्यूअस में विल के साथ हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। सो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। कंटिन्यू की बात हो रही है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी हाउ। फर्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट सेंटेंस वी हैव, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँगा, या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। ठीक है, इंतजार किया नहीं, ठीक है, कर नहीं रहा बल्कि करूँगा। ये टाइम ये अभी आना है। अंडरस्टैंड? सो आई हियर वी हैव द सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वेट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और यू हमारे पास क्या आ गया? ऑब्जेक्ट आ गया। अंडरस्टैंड? सो आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल बी फीलिंग वेल टुमारो। तुम कल बेहतर महसूस कर रहे होगे। तुम कल बेहतर महसूस कर रहे होगे। ठीक है, सो
किस चीज को एक्सप्रेस कर रहा है, किस एक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है जिसने अभी होना है, कल के बारे में बात हो रही है, यानी कि कल तुम बेहतर महसूस कर रहे होगे। अंडरस्टैंड? तो फील के साथ हमने क्या लगाया है, आईएनजी लगाया है। सो फीलिंग वी हैव हियर एक्सप्रेस द कंटिन्यूअस, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगाया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन गया। अंडरस्टैंड? सो लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल बी कुकिंग डिनर। वो खाना पका रही होगी, वो खाना पका रही होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं, इसकी निशानी हमारे पास क्या हो सकती है, होगा, होगी, होंगे। अंडरस्टैंड? सो शी हियर सब्जेक्ट, विल बी हेल्पिंग वर्ब, वेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, और डिनर हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। सो इस तरीके से हमने क्या बनाए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के। सो लेट्स सी हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस वी हैव द फॉर्मूला। क्या बताया था मैंने कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है हमने। तो यहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सो पहला सेंटेंस हमारे पास क्या था, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। तो विल के बाद नॉट लगा लेंगे, आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूंगा। अंडरस्टैंड? तो यहां पे विल के बाद नॉट और फिर उसके बाद बी हमें लगाना है। अंडरस्टैंड? सो आई विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, यू विल बी फीलिंग वेल टुमारो। इन नेगेटिव वी विल से, यू विल नॉट बी फीलिंग वेल टुमारो। तुम कल बेहतर महसूस नहीं कर रहे होगे। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी विल बी कुकिंग डिनर। सो very easy, she will not be cooking dinner. She subject, will helping verb, not for negative, plus be plus cook first form of verb plus ing, and object we have dinner. So she will not be cooking dinner. Understand? So अब हम बनाते हैं interrogative sentences, यानी कि सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के कैसे बनाएंगे, सवालिया जुमला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। इट मीन्स दैट वी हैव टू ब्रिंग द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अंडरस्टैंड? सो द हेल्पिंग वर्ब वी हैव इज, वी हैव will. So we have to bring this will before the subject. So what will be the formula? The formula is will plus subject plus be, will plus subject plus be plus first form of verb plus ing plus object. Understand? So first sentence we have, I will be waiting for you. I will be. So will को subject से पहले ले आए, सब्जेक्ट क्या है, आई है। सो विल आई, और उसके बाद क्या लगाना है, बी। विल आई बी, वेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी, वेटिंग, विल आई बी वेटिंग फॉर यू, क्या मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, यू विल बी फीलिंग वेल टुमारो। सो विल you be feeling well tomorrow? Will you be feeling well tomorrow? ठीक है। The next sentence we have, she will be cooking dinner.
सो विल शी बी कुकिंग डिनर? विल शी बी कुकिंग डिनर? क्या वो खाना पका रही होगी? ये हमारे पास क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और लास्ट में हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा हमने क्या लगाना होता है? क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस तरीके से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया होगा।